चलिए दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी दोस्तों को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। परसेंटेज का चैप्टर अपना जो कंटिन्यू चल रहा है उसको पुनः 127 क्वेश्चन से आगे लेके चलते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 हमारा आर.एस. अग्रवाल नवीन अंकगणित के अंदर से कंप्लीट कराया जा रहा है। ठीक है, अब तक ये चैप्टर नंबर 10 है हमारा। पीछे के 9 चैप्टर कंप्लीट कराए जा चुके हैं। अगर किसी भी हमारे साथी ने कोई भी एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया हुआ है तो हमारे चैनल से मैथ का सिलेबस अपना कंप्लीट कर सकते हैं। 1 to 1 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, कोई एक भी क्वेश्चन छुड़वाया नहीं जा रहा है। ठीक है, और सभी क्वेश्चनों की ट्रिक अच्छी से बताई जा रही है। ये प्रतिशत का चैप्टर है हमारा। चाहो तो आप लोग वीडियो अंत तक अगर देखते हैं तो सारे क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 127 पे जाने से पहले कहना चाहूँगा कि हमारा साथी अगर कोई भी नया है चैनल पर, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा ले। वीडियो में अंत तक बन रही वीडियो अगर अंत में अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127 तक। 127 से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, 1 से 70 तक की कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 से 70 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके अंत में 1 आता है वर्ग में, उनका प्रतिशत निकालना है। ठीक है, टोटल संख्या है तो मुझे पता है कि टोटल मेरे पास कितनी है, 70 है। अगर प्रतिशत आपको निकालना है, टोटल आपके पास 70 है तो मात्रा भी तो आपको चाहिए कि मात्रा कितनी है, तभी तो आप प्रतिशत का फॉर्मूला लगा पाओगे। क्या प्रतिशत का फॉर्मूला है? प्रतिशत का फॉर्मूला है मात्रा गुणा 100 और बटे रखते हैं हम टोटल। टोटल हमारे पास कितना है, 70 है। 100 के लिए 100 ही रहता है। मात्रा हमें चाहिए कि वे संख्या कितनी है जिनके बाद में 1 आए, किसके, वर्ग के, वर्ग करने पर। तो ऐसी संख्या कितनी होगी, ऐसी संख्या होगी 14। कैसे होगी वो देखो, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 के बाद 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 4 हमें नहीं चाहिए, वो कह रहा है कि लास्ट में 1 आना चाहिए। तो इसके बाद एक संख्या हमारी बनेगी 9, जिसके बाद में क्या आएगा 81, और क्या बन रहा है 1। ऐसी ही संख्याएं देखनी है। ठीक है, तो 1 10 तक की संख्याओं में 2 संख्या ही ऐसी बनेगी जिनके वर्ग के अंत में 1 आएगा। जैसे हम 11 से 20 तक की संख्याओं की बात करें तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा, 12 का करेंगे तो 144, 4 आएगा, 4 हमें नहीं लेना, 13, ऐसे ही 14, 15, 16, 17, 18, 18 तक की किसी भी संख्याओं के बाद में अगर वर्ग करेंगे तो 1 नहीं आएगा। तो 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361 आएगा, बाद में 1 आएगा। तो ऐसी ही संख्या हमें देखनी है कि जिनके बाद में 1 आए। ठीक है, तो 10 अंक अगर हम लेते हैं, 10 संख्या अगर हम लेते हैं तो उनमें सिर्फ 2 ही संख्या ऐसी बनेगी जिनके वर्ग के अंत में 1 आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी 70 तक कितनी बन जाएगी, 7 दूनी 14, 14 संख्याएं ऐसी बनी, क्योंकि भाई 10 तक 2 बनी, फिर 20 तक 2 बनी, फिर 30 तक 2 बनेगी, 40 तक 2 बनेगी, 50 तक 2 बनेगी, 60 तक 2 बनेगी, 70 तक 2 बनेगी। क्लियर है? जब 70 तक 2 बनेगी तो 7 दूनी 14, 7 बार आ रही है 2 2, तो 14 संख्या ऐसी बनेगी। तो मात्रा की जगह हमारा क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, और गुणा में हम लिखते हैं 100। ये प्रतिशत का फॉर्मूला होगा। ठीक है, टोटल हमारी कितनी संख्याओं में से लिए जा रहा है, 70 में से। इसको सोल्व कर देंगे, 14 पंजे कितना होगा 70, और 5 से इस 100 को डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। तो 20% संख्या ऐसी है जिनका अगर वर्ग करे जाए 70 तक की तो बाद में अंक में क्या आएगा, 1 आएगा वर्ग करने के बाद। क्लियर है? ठीक है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 127 था। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 128 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 128 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 128 क्या कह रहा है? अगर ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया है तो इसी प्रकार जैसे मैंने ये क्वेश्चन बताया, इसी प्रकार मैंने सारे क्वेश्चन पीछे करा रखे हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम के अगर आप लोग तैयार करें तो आप लोग चैप्टर अपना सिलेबस अलग से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, और वही चैप्टर हमारे चैनल पे आगे आप लोग अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। फुल में से फुल मार्क्स आएंगे, आप विश्वास रखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128 चलिए, क्वेश्चन नंबर 128। सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया। सोनू का एस ले रहा हूं और मोना का एम ले रहा हूं। ठीक है, ये चीज आप लोग समझना। सोनू ने मोना से 10% अधिक, सोनू का इस मोना से 10% इसका अधिक है। तो अगर ये 100 है
तो 10% अधिक में कितना आएगा 110। ये अनुपात है दोनों में, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 11:10 का अनुपात है सोना और मोना में। बोलो संजय ये बात ये नहीं आई, ठीक है। जो अगले नाम है उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। अगले नाम उसने क्या दिया, अगले नाम उसने दिए हैं मोनू ने रघु से। अब मोनू और रघु यानी कि मोनू 2 बार आ रहा है, ठीक है, मोना क्या आ रहा है 2 बार आ रहा है मोना, और अगली बार आया है रघु, तो रघु का ले लेता हूँ आर, ठीक है। ये है मोना, ये है रघु। अब इनके बीच क्या कहा है कि मोना ने रघु से 10% कम। अब की बार मोना ने रघु से 10% कम है, ये अगर 100 है तो 10% कम का मतलब ये 90, ये अनुपात है। 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 9:10। और मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है कि जो चीज़ अनुपात में डबल हो जाएगी, मोना मोना डबल हो रहा है, या तो फिर यहाँ 10 था तो यहाँ पर भी 10 होता, या यहाँ पे 9 था यहाँ पर भी 9 होता। लेकिन अगर मोना का यहाँ 10 है और मोना का यहाँ 9 है तो हम, क्योंकि नाम हमारे पास कितने हैं 3 है, अनुपात कितने हो रहे हैं 4 हो रहे हैं। देखो एक तो सोनू है, एक मोना है और एक रघु है, 3 नाम ही तो है ना, लेकिन अनुपात हमारे पास 4 हो रहे हैं, 1 2 3 4। इन 4 का डबल नाम जो है वो मोनू का है। इसका 3 के अनुपात में बनाने का मैंने नियम आपको बता रखा है कि सोनू मोना और रघु का हम कैसे बनाएंगे। इसकी ट्रिक भी आपको बताई हुई है, अगर नहीं पता है तो चैनल पे विजिट करके पिछली वीडियो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। डबल लिखेंगे 11:10, मोनू के नीचे मोनू वाला लिखेंगे, 10 के नीचे 9 वाला लिखेंगे, आगे जो बचा वो लिख देंगे 10। गुणा करने का नियम, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ बता रखी है हमें, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 10 के नीचे भी होगी और उसके सामने भी होगी। मल्टीप्लाई कराओ 1199 हो जाएगा, 10 × 90 लगा देते हैं और ये 100 हो जाएगा। तो क्या अनुपात है 99:90 अनुपात कितना आया 100 आया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, तीनों का निवेश 5780 निवेश किए गए हो तो रघु से कितना धन निवेश किया गया। हमें रघु का निकालना है, किसका निकालना है रघु का। हमें पता है जब हमारे पास टोटल होगा, जब हमारे पास टोटल होता है और जिसका हमें निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे सबका टोटल कर देते हैं, ठीक है। मतलब जो टोटल है उस टोटल में रघु का कितना है 100 है, इस 100 से हो जाएगी मल्टीप्लाई। भाई जिसका भी निकालना होता, अगर मोनू का निकालना होता तो मोनू का था 90 तो 90 से गुणा हो जाती। सोनू का है 99, अगर 99 सोनू का निकालना होता तो 99 से मल्टीप्लाई होती। नीचे सबका जोड़ ही आएगा सेम, किसी का निकलवाओ नीचे सभी का जोड़ ही आएगा, ठीक है भाई। नीचे सबका जोड़ कितना बैठेगा 100 और 90 कितना होगा 190, ठीक है। 190 में फिर 90 और जोड़ दो, 280 और 9 तो 289, कितना हो गया 289, ठीक है। अब इसे कैंसिल करा दो, 289 दूनी 578, यह आ गया 20, 1 2 3, तो 2 के आगे कितनी जीरो लगी 3। तो रघु का जो धन निवेश हुआ है वो हुआ है 2000 रुपये, जो ऑप्शन नंबर बी को प्रेजेंट करेगा, ऑप्शन नंबर बी को प्रेजेंट करेगा। ये क्वेश्चन अगर आपकी समझ में आ चुका है तो भाई आगे हमारा एक चैप्टर और भी आने वाला है जो है अनुपात समानुपात का। ये इस प्रकार के क्वेश्चन, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 129 पे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। 128 के बाद 129 क्वेश्चन नंबर 129। एक कंपनी को बॉल बेरिंग की 2 किस्तें मिलती है। अगर भाई आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताओ कि हाँ सर हमें पीडीएफ भी चाहिए, तो मैं पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा दूंगा, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा पीडीएफ का भी। क्वेश्चन नंबर 129 की बात करें भाई, एक कंपनी को बॉल बेरिंग की 2 किस्तें मिलती है। देखो पहली किस्त ये मान लो और सेकेंड किस्त ये मान लो, ठीक है। 2 किस्तों की बात कर रहे हैं, एक किस्त ये मान ली, एक किस्त ये मान ली, तथा दूसरी किस्त पहली किस्त से दुगनी है। जो दूसरी किस्त है ना इस पहली से दुगनी है, यानी कि दोनों में जो अनुपात है वो 1:2 का है। क्लियर है, क्योंकि ये दोगुनी है, क्लियर, ठीक है। पहली किस्त में 1% बॉल बेरिंग खराब है। ये जो पहली वाली है ना एक, इस एक का 1%, 1/100 ही बैठेगा, ये इतनी खराब है, ठीक है। और दूसरी वाली में 4.5% खराब है। दूसरी है 2, इसमें कितनी खराब है 4.5, और प्रतिशत की जगह बटे में क्या लग जाएगा 100 लग जाएगा। बोलो समझाइए नहीं, 4.5 की 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 9/100। तो सेकंड वाली में कितनी खराब है 9/100, और पहली वाली में कितनी खराब है 1/10, ठीक है। यदि कुल 100 बॉल बेरिंग खराब है, कुल 100 बॉल बेरिंग खराब है, यानी कि 1/100 अगर मैं लगाऊं ये और 9/100 लगाऊं ये दोनों मिला के कितना है ये 100 बॉल बेरिंग खराब है। तो पहली किस्त में कितनी बॉल बेरिंग थी, पहली किस्त में थी 1, तो हमें 1 के बराबर निकालना है। ये पूरा सोल्व करने के बाद बस यही पूरा सोल्व करना है, 1 के बराबर कितना आएगा, क्लियर है।
बहुत आसान है, चलिए निकालते हैं। 100 आगा लेस है, ऊपर बनेगा 9 और 1 10, 10 से नीचे 100 कट जाएगा तो 1/10 आएगा। कितना आएगा 1/10, और बराबर में कितना आ रहा है 100, बराबर में कितना आ रहा है 100। हमें किसका निकालना है 1 का निकालना है, 10 है फालतू तो बटे में है तो गुणा में भेज दो, तो 1 बराबर कितना आएगा 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 में तो 1000। तो पहली किस्त में कितनी बॉल बेरिंग 1000। क्लियर है भाई, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। एक्स मानना ही नहीं है कहीं भी, जब हमें जरूरत ही नहीं है एक्स की। अगर एक्स की जरूरत होती तो मैं एक्स जरूर मानता, एक्स की जरूरत बिना ही क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, तो बेफालतू में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एक्स मान के। क्लियर है भाई, क्वेश्चन नंबर एक्स होना चाहिए। ये देखने में क्वेश्चन बड़े लगते हैं, लेकिन जब हम करते हैं इन्हें क्वेश्चनों को तो ऐसे ऐसे नियम मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो कोई नहीं बताएगा। क्वेश्चनों को करने में बिल्कुल कुछ ही सेकंड आपको लगेगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, और पर्चा में थोड़ा क्लियर वाला ले लेता हूँ, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 130 की। अच्छा क्वेश्चन है 130, बढ़िया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत देखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 130, एक परीक्षा में 150% दिए गए हैं। चलिए कितने परसेंट थे 150% थे टोटल। ये थोड़ा ध्यान से समझना, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 150% टोटल थे, ठीक है। और प्रत्येक पर्सन के लिए 1 अंक था, तो टोटल कितने अंक हो गए 150% के 150 अंक। ये पर्सन थे और ये इनके अंक, क्योंकि 150% 150 अंक के, तो 1 पर्सन 1 अंक का हुआ, ठीक है। मीनल ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। अब इन 150 में से 75 प्रश्नों की बात कर रहा है, इन 75 प्रश्नों में से मीनल ने 80% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। इसका 80% निकाल लो। 0 से 0, 2 से कैंसिल करेंगे 4, 2 से कैंसिल करेंगे 5, और 5 से कैंसिल करेंगे 15, और 15 चौके 60। तो 60 प्रश्नों का सही उत्तर दिया 75 में से। तो 60 प्रश्नों का जब सही उत्तर दिया तो 60 अंक उसे प्राप्त हो गए, क्योंकि 1 पर्सन 1 अंक का है, नेगेटिव मार्किंग उसने नहीं कहा है। बोलो समझिए नहीं आई, ठीक है भाई। 75% उसने सोल्व करने शुरू करे, इन 150 में से 75 ले लिए। 75 अभी शेष बच रहे हैं, ध्यान रखना। शेष कितने बच रहे हैं 75, ठीक है। इस 75 में से उसने 80% सही करे, यानी कि 60% सही करे, और 60 अंक उसने प्राप्त कर लिए, ठीक है। कुल 60% अंक प्राप्त करने, तो उसने 60% अंक प्राप्त करने टोटल, यानी कि 150 अंक थे। इस 150 का 60% हमें लाने ही लाने हैं अंक। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 छिकी 90, यानी कि 90 अंक हमें लाने ही लाने हैं। हमें मिल गए कितने 60, अभी भी कितने चाहिए 30, तब मिलेंगे 90, ठीक है। आगे पढ़ो। तो उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा, ठीक है, जो 90 के बन जाए। अब देखो कितने हैं 75 है, मान लो कि 75 का x% अगर वो सही करे तो उसे कितने नंबर लाने थे, और 30 उसे प्राप्त हो जाएंगे। बोलो समझिए नहीं है यहाँ तक बात भाई। हमें 30 ही तो चाहिए, इस 75 का हम उतना % ही तो निकाल लेंगे जितना हमें 30 प्राप्त हो जाए, क्योंकि 60 हमें पहले ही मिलेंगे, 90 हमें लानी है। क्लियर है यहाँ तक, बस इसे सोल्व कर दो। 100 मल्टीप्लाई में चले जाएगा और 75 चले जाएगा बटे में, 30 गुणा 100। यहाँ भी कटिंग कर सको थे, एक ही बात है। 15 से कैंसिल करो 5, 15 से कैंसिल करो 2, 5 से कैंसिल करो 20, और 20 दूनी 40। बोलो समझिए नहीं है, यानी कि 75 का अगर हम 40% निकालें, इन 75 प्रश्नों के अगर हम 40% प्रश्नों को सोल्व करें तो हमारे नंबर कितने आएंगे 30, और 30 मिलते ही 60 पहले थे, 30 ये कितने हो जाएंगे 90। बोलो समझिए नहीं है, जो कुल का 60% है। तो हमें कितने प्रश्नों का 40%। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आप लोग अगर डी लगाओगे तो बिल्कुल सही आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। पढ़िए। किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, 8500, ठीक है। इसमें प्रथम वर्ष 20% की वृद्धि कर दी गई। 20% की वृद्धि का मतलब 120 होगी, क्योंकि 100% परिणाम में कोई भी चीज़ मानी जाएगी। द्वितीय वर्ष में 25% की वृद्धि, तो 125 बटे कितना लिया जाएगा 100 लिया जाएगा। हो तो नेक्स्ट पेज, हो तो 2 वर्ष बाद इनकी जनसंख्या क्या होगी, 2 वर्ष बाद निकालनी है। पहले वर्ष ये होगा, दूसरे वर्ष ये होगा, यही सोल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, कितना बचा 85 गुणा 12 गुणा 125, और बटे बच रहा है 10,
कैंसिल कराना है और कुछ भी नहीं कराना है, सॉल्व कर दोगे आंसर आराम से निकल के आ जाएगा। ठीक है, 5 से कैंसिल कर दो 25 आएगा, 5 से कैंसिल कर दो 2 आएगा, 2 से कैंसिल कर दो 6 आएगा। ठीक है, 25 सिक्का कितना हो जाएगा हमारा 150 हो जाएगा, और गुणा कितना है 85 है। 85 और 150 की मल्टीप्लाई करा दोगे, 0 आएगा। 15 5 75 जगह से लगे 7 15 120 और 127 आ जाएगा 12,750। अगर आप लोग आंसर देते हो जो ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल राइट आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर है भाई? ये तो कैलकुलेशन ही थी, इसमें और कुछ नहीं थी। पहले वर्ष का दूसरे वर्ष का वृद्धि दी थी, दोनों के वर्ष की हम 100 प्लस करके वृद्धि इसकी लगा देंगे। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 132 भाई, थोड़े जल्दी से फास्ट चल रहे हैं क्योंकि इसके बहुत सारे पार्ट हो गए परसेंटेज के। देखो क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, ठीक है, पार्ट से मतलब नहीं होना चाहिए। 170 क्वेश्चन है भाई दिए, और ऐसे कवर भी नहीं हो पाते क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई छोड़ के नहीं चल रहे हैं, और अच्छी तरह से आपको समझा रहे हैं क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 132 की बात कर रहे हैं भाई, देखिए अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132 भी। किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। ठीक है, प्रारंभिक वर्ष की तुलना में, यानी कि हर साल 10% कम हो रहा है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य कितना है 81,000 या 81,000, ये वर्तमान मूल्य है, तो 2 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना था। अब 2 वर्ष पहले की बात आई, आप समझ आ रही बात? ये वर्तमान का है मूल्य, किसका है? वर्तमान का। अब 2 वर्ष पहले भी कुछ मूल्य होगा तभी तो ये 81,000 बना होगा। तो मान ले कि 2 वर्ष पहले उसका x था, 2 वर्ष पहले, और हर साल वो कह रहा है कि 10% की कमी हो रही है। तो पहले साल 10% की कमी तो 90 बचेगा, फिर 10% की कमी फिर 90 बचेगा, और ये 90 बचा यही 81,000 है, क्योंकि 2 वर्ष बाद उसका वर्तमान मूल्य कितना बचा है 81,000। बोलो समझिए नहीं? यही 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था हमने x मान लिया। सोल्व कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे, नम 81, और 81 से पूरा 81 कैंसिल, सिर्फ 10 बच गया। 1 2 3 4 5 इन सब की गुणा वहाँ हो जाएगी, तो 1 के अगर 5 0 का मतलब कितना आ जाएगा 1 लाख। तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था 1 लाख था, जो हर वर्ष 10% घटने के बाद उसका मूल्य फिर कितना रहेगा 81,000। 1 लाख अगर आप लोग इसका आंसर लगोगे ऑप्शन नंबर से क्वेश्चन नंबर 132 का, तो बिल्कुल राइट आंसर आप लोग प्राप्त कर लोगे। ठीक है भाई, तो आज के पार्ट में पार्ट नंबर 21 में रखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 132 तक। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और विश्वास रखिए चैनल से अगर जिस भी चैप्टर की आप लोग पूरी तैयारी करते हो, हमारे चैनल से वीडियो को बिना स्किप किए सारी वीडियो देखते हो, तो ये मैं श्योर आपको कह सकता हूँ कि आप लोग मैथ में पूरे में से पूरे नंबर करके आओगे। जिस पे मैथ नहीं भी आता वो भी हमारे चैनल पर अगर विजिट करके मैथ की तैयारी करेगा, तो ये मैं श्योर कहूँगा दोबारा फिर कि बिल्कुल सीख जाओगे। एक एक क्वेश्चन हीरो बना दूंगा मैथ का, ठीक है, और एग्ज़ाम अपना क्रैक कर जाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में भी, पार्ट नंबर 22 में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।